देखिए, ये जो है कि आपने जैसे कि बताया कि आपका चैनल जो है धरातल की मतलब मेन समस्याओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं या मान लीजिए कमजोरियां हैं या बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए अगर आप ये पहल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। स्कूल जो है उनका स्तर ठीक नहीं है, कहने को इंग्लिश स्कूल हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का तो बिल्कुल टोटली अभाव है हर स्कूल कॉलेज में। यहाँ पर कहने को पीटी टीचर है, महीने में एक बार पीटी कराते हैं। स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, केवल काम काज के लिए चल रहे हैं कि बस हाई स्कूल चल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो स्कूलों पे ध्यान देने की जरूरत है, गंदगी दूर करने की जरूरत है। बाकी बेरोजगारी और गरीबी तो पूरे देश में है, वो तो धीरे धीरे ही जाएगी। में जो है सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रहा है। और कोरोना वैक्सीन तो सभी के लिए समझ लीजिए कि इस रोग से बचने के लिए रामबाण ही साबित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में और जनपद की मूलभूत समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आईपा के लिए दो शब्द आपके हों। देखिए, ये जो है कि आपने जैसे कि बताया कि आपका चैनल जो है धरातल की मतलब मेन समस्याओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं या मान लीजिए कमजोरियां हैं या बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए अगर आप ये पहल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि कोविड जो कि फिर से आ रहा है, तो पब्लिक के लिए आपके द्वारा क्या संदेश हो, क्या बचाव होना चाहिए, क्या और आपके द्वारा क्या जनहित में एक संदेश? देखिए, सर्वप्रथम तो ये कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन का प्रावधान लाए और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रमोट किया गया, खासकर बुजुर्गों को, तो वो बहुत अच्छी पहल थी। उसका फायदा सब लोगों को मिल भी रहा है। अब इस समय जो है जबकि थर्ड वेव कोरोना की आई हुई है तो इसमें बूस्टर डोज लोगों को लग रही है, तो वो भी एक ना एक जो है प्रोटेक्शन के लिए है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है कि जो अभी तक इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी वो आगे भी चलती रहे। और इस तरह से हमारे देश की जनता और खासकर जो चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जिनको कि कोरोना वायरस योद्धाओं के रूप में कहा गया है, तो उनकी सुरक्षा सबसे पहले ध्यान में रखी गई है। तो वो सुरक्षित रहें, तभी वो समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसमें हमारे देश में जो है सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रहा है। और कोरोना वैक्सीन तो सभी के लिए समझ लीजिए कि इस रोग से बचने के लिए रामबाण ही साबित हो रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, अफवाहें तो लोग वो करते हैं जो इसके बारे में जानते नहीं है या उनको किसी तरह का जो है कोई मिसगाइड करता है। लेकिन अगर वो सावधानी पूर्वक इसके निर्देशों को और इसके बारे में पता करें कि इन्हें कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है या ये प्रभावी है कि नहीं है, तो वो स्वयं इसके बारे में जान जाएंगे और फिर इसको जो है लगवाएंगे और दूसरे लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। वैक्सीन के साथ साथ लोगों को बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, वैक्सीन तो एक इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाने की है ही, साथ में बाहर है जैसे कि आपस में बहुत भीड़ वाले इलाकों में जाएं तो दूरी मेंटेन करके रखें, बहुत नज़दीकियाँ ना हो, जैसे या दुकानदार हो, चाहे सब्जी वाला हो या कोई भी हो, या आपके बगल में खड़ा हो, स्टेशन में, बस स्टॉप में कोई व्यक्ति कहाँ से आया है, कैसा है। और मान लीजिए आप कभी रेल में सफ़र कर रहे हैं तो अपने सीट को जो है सैनिटाइज कर लें, मास्क का प्रयोग करें और कोई ऐसा दिन भर में 1-2 बार सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और हैंड वॉश करके ही खाना खाएं। डॉक्टर साहब, आप महिला हैं, मानी सी बात है कि घर से निकल के आप इस मुकाम तक आई हैं, तो एक महिलाओं के लिए अमूमन होता है कि महिलाओं की सोच होती है कि मैं महिला हूँ, मैं कर क्या सकती हूँ। तो महिलाओं के लिए एक संदेश आपके लिए? जी, मैं भी एक परिवार से निकली हुई हूँ और मैंने भी समाज में देखा है कि हमारे यहाँ महिलाओं को बचपन से ही पता नहीं क्यों परिवार में या समाज में जो है उनको
दूसरे दर्जे की नज़र से देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए घर में किसी को पढ़ाना है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लड़कों को पढ़ा देते थे। मान लीजिए उस परिवार में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं तो लड़कों को पढ़ा देते थे, और लड़कियों को मान लीजिए बहुत है तो 8 तक ही या 10 तक ही पढ़ाते थे। लड़के अधिकारी बन जाते थे, लेकिन लड़कियों की शादी पढ़े लिखे लोगों से कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति में लड़की आगे शादी के बाद जो है कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने पति की आमदनी या उसकी हैसियत पर ही निर्भर रहती थी। वो आत्मनिर्भर नहीं थी इस मामले में। अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने में भी सारा कुछ जो है वो पति की इनकम पर ही निर्भर करता था। लेकिन अब जैसे जैसे समाज में लोगों के अंदर ही भावना आई कि नहीं, लड़कियां ही तो समाज के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर लड़की नहीं होगी तो समाज ही नहीं होगा। ना वो किसी की बहू बनेगी, ना किसी की माँ बनेगी। तो बेटी इम्पोर्टेंट है, तो बेटी की जन्म से लेकर के उसके पूरे जीवन पर्यंत उसके महत्व को समझना जरूरी है। आप लोग ये बात जान चुके हैं। ऐसी स्थिति में लड़कियां भी समाज में बिल्कुल बराबर हैं और वो उन्नति कर रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन है और देश का गौरव बढ़ा रही है। मेरे हिसाब से लड़की की शिक्षा, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर परिवार में बच्ची के जन्म के साथ ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप शहरी क्षेत्र में रहती हैं, थोड़ा सा विकास की बात की जाए तो शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़रों के हिसाब से? देखिए, शहर की सबसे बड़ी समस्या जो दिखती है, कहीं से निकल जाइए, रोड से निकल जाइए या कहीं से, तो सबसे पहले जो दिखती है, जो दृष्टिगोचर होती है, वो तो गंदगी है। जो कि जगह जगह पर जिस तरह से यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करने के जो बनाए जाते हैं स्पॉट, चौराहों को बिल्कुल गंदा करके रख देते हैं। चौराहे का पूरा लुक ले लेते हैं, वो उसकी खूबसूरती को छीन लेते हैं। तो जो ये कूड़ा कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, ये क्लोज भी तो हो सकता है। इसको बिल्कुल ओपनली रोड में खोल दिया जाता है। शाम के समय हम लोग निकलते हैं तो पूरे रोड में कचरा और जानवर घूम रहे होते हैं, कचरा फैला रहता है, जो कि कहीं ना कहीं शहर को बहुत गंदा मतलब महसूस करने में, और थोड़ा सा शर्मसार भी करता है। मान लीजिए कोई बाहर से कोई अधिकारी या कुछ आता है, या अपने रिलेटिव्स ही बड़े बड़े शहरों से आते हैं, तो उनके आगे भी अच्छा नहीं महसूस होता। दूसरी समस्या तो देखिए हर जगह उसकी है कि स्कूल जो है उनका स्तर ठीक नहीं है। कहने को इंग्लिश स्कूल हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का तो बिल्कुल टोटली अभाव है हर स्कूल कॉलेज में। यहाँ पर कहने को पीटी टीचर है, महीने में एक बार पीटी कराते हैं। स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, केवल कामकाज के लिए चल रहे हैं कि बस हाई स्कूल चल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो स्कूलों पे ध्यान देने की जरूरत है, गंदगी दूर करने की जरूरत है। बाकी बेरोजगारी और गरीबी तो पूरे देश में है, वो तो धीरे धीरे ही जाएगा। डॉक्टर साहब, इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, आप भी वोट डालती होंगी, तो आपके हिसाब से जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जो जनता की समस्याओं को समझते हुए उसको दूर करने का प्रयास करे और दूर करे, मेरे हिसाब से ऐसा प्रतिनिधि ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी, जिन्होंने आईपा मंच के जरिए दर्शकों तक अपने विचार रखे। अब देखना तो यह है कि फतेहपुर जनपद में जो दुश्वारियां हैं, इसका निवारण कब होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, आईपा, फतेहपुर।